हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बार फिर जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो इसके पहले के जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन जियोग्राफी के पढ़ाए थे वो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। जो हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो आपसे पूछ रहा है, लोकटक झील लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है वह किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील को आप जो एक तैरता हुआ झील भी कहा जाता है इसको, तो किस राज्य में है? मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? नाथुला एक दर्रा है, तो आपसे पूछ रहा है जो नाथुला दर्रा है वो भारत चीन का व्यापार मार्ग है, तो वो किस उस पे क्षेत्र में, किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो वो कौन सा है? सिक्किम की सीमा पर। सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछे तो गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी पूछे तो गैंगटोक। नेक्स्ट, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो वह कहाँ की? आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर। नेक्स्ट, जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वह कहाँ पे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, एल नीनो धारा किस देश के समुद्र तट के सहारे प्रभावित होती है? एल नीनो धारा किस देश के समुद्र तट के सहारे प्रभावित होती है? तो वह कौन सा है? पेरू के समुद्र तट के सहारे। नेक्स्ट, भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ से अक्षांश 77.12 ईस्ट देशांतर है, तो कौन सा है? दिल्ली। अरे दिल्ली भारत की राजधानी नहीं, दिल्ली। दिल्ली वही केजरीवाल जी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश रेखा द्वारा निर्धारित होती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश के द्वारा निर्धारित होती है? तो आपका उत्तर होगा 38वीं समांतर रेखा के द्वारा। नेक्स्ट, एस्कीमो लोगों का मुख्य या प्रमुख धंधा क्या है? एस्कीमो लोग जो होते हैं ये कहाँ? ये बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो उनका जो मुख्य भोजन या मुख्य धंधा होता है वो क्या होता है? मछली पकड़ना तथा शिकार करना। नेक्स्ट, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी रेखा है? कांगो नदी। अगर आपसे ये पूछा है, इस जगह पर अगर ये पूछा जाता आपसे कि विश्व की कौन सी नदी है जो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? विश्व की कौन नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो है कांगो। अगर आपसे यही कोई पूछता है कि विश्व की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी होगी? लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट, डुरंडर रेखा डुरंडर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? डुरंडर रेखा की बात की गई है। अगर आपसे रेड क्लिप रेखा की बात करती तो आप क्या बताते? रेड क्लिप रेखा जो है किन 2 देशों के बीच है? अरे रेड मतलब खतरे का सिंबल, तो खतरे का सिंबल पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या है? रेड क्लिप। तो यहाँ से जो डुरंडर रेखा पूछा है किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पूछता है, रेगुर क्या है? रेगुर क्या है? तो रेगुर क्या है? एक काली मिट्टी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 20 से 22 दिसंबर के बीच होता है। और ऑस्ट्रेलिया में लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में जो लोग क्रिसमस मनाते हैं वो 20 से 22 दिसंबर के बीच मनाते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल किस भाग में होती हैं? तो अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है वायुमंडल किस भाग में होती है? तो कुल वायुमंडल कुल कितने परतें हैं? कुल 5 परतें हैं। तो जब आप जो पृथ्वी तल से यानी भूतल से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जो सबसे पहला मंडल आता है वो होता है आपका क्षोभ मंडल। तो वायु संबंधित जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती होती है, बादल का फटना, वर्षा का होना, बिजली चमकना, ये सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आपका है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है वहाँ पे आपका ओजोन लेयर स्थित है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन सी अल्ट्रावायलेट किरण जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक है, तो कौन सी होगी? अल्ट्रावायलेट CA-B। तो अल्ट्रावायलेट सी किरण जो होती है, जो रेज होती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? तो कौन है? एग्निजे मेंडर। नेक्स्ट,
भूमध्य रेखी त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है? भूमध्य रेखी त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एशिया का सबसे निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? एशिया का सबसे निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पामीर के क्षेत्र को। नेक्स्ट, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? चाइना। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे